लगा आज रूहे खुदा मेरे मन में समा, आज रूहे खुदा मेरे मन में समा। गर्भस्तान पे तू है दिलाता, गर्भस्तान पे तू है दिलाता, तीरों से उसके तू है बचाता। गर्भस्तान पे तू है दिलाता, तीरों से उसके तू है बचाता। मुझी पे फतह पाना मैं चाहूं, मुझी पे फतह पाना मैं चाहूं, मुझको लड़ना सिखा आज रूहे खुदा मेरे मन में समा, आज रूहे खुदा मेरे मन में समा। तेरे मसा से जुए खुलते, अंधे देखे लंगड़े चलते, तेरे मसा से बंधन खुलते, अंधे देखे लंगड़े चलते। तेरी हजूरी जुए तोड़े, तेरी हजूरी जुए तोड़े, दे आज अपना मसा आज रूहे खुदा मेरे मन में समा, आज रूहे खुदा मेरे मन में समा। अच्छा, मैं आज आपको बात बता दूं। पहले परसों जो मैं गीत गा रहा था उसमें शैतान का अमल दखल हो गया था और मैंने उसको लिखा और खुदावंद ने जो है ना मुझे बरकत दी उसी वक्त। और मैंने कल परसों ये सोच लिया था कि मैं गीत याद करके ये दोबारा सुनाऊंगा और आज एक दिन में गीत याद करके मैंने आपको सुनाया। खुदावंद के नाम पे खुदा। आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुका लेंगे। दुआ कीजिए, खुदा से रुके मस्सा को मांगिए और खुदा से कहिए, पाक खुदा मुझे रुका जोर दे, मुझे कुव्वत दे, तकवीयत दे पाक खुदावन, ताकि मैं इब्लीस पर गालिब आऊं और मेरी जिंदगी पर कोई उसका असर ना हो, बल्कि पाक खुदा मेरी जिंदगी में तेरे रुख की आग आगे पीछे से दाएं बाएं से मुझे संभाल ले मेरे खुदावन। पाक खुदा तो मेरा हराओ मेरा छड़ाओ बन जा पाक खुदावन, ताकि पाक खुदावन खुदा कोई मुझ पर हमला न करने पाए, बल्कि खुदावन खुदा यीशु के नाम से मैं इसे डांटूं और तेरे रुके जोर में बढ़ू। पाक खुदावन तू बरकत दे, अपने हाथ को बढ़ा और अपनी कुदरत को जाहिर कर, क्योंकि ये न जोर से न ताकत से तेरे रूह से हो जाएगा और ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज खुदावन, तेरी तारीफ हो। हर एक आंख झुक जाए और खुदावन की हाजिरी में दुआ करे। खुदा से कहिए, मुझे रुका जोर दे, प्रशिश के वसीला से मुझे ब्लेस कर पाक खुदावन, ताकि मैं तेरे रुके मस्सा में आगे बढ़ूं और पाक खुदा का प्रशिश कर रहा मेरे लिए खुदा बात से बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। दुआ कीजिए खुदा की हुजूरी में और मिसेस रियाज के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। बाकी सभी दुआ कीजिए और मुत्तफिक रहिए, अपने लिए जोर को मांगिए, कुव्वत को, तकवीयत को मांगिए और खुदावन के नाम को जला दीजिए। हालेलुया, 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 तेरा शुक्र। खुदावंद जी आपका शुक्रिया अदा करती इस समय के लिए। खुदावंद जो तूने ये कहने का घर खुदावंद हमें अता किया। खुदावंद अपने फादर को खुदावंद कुव्वत से कमर बंद कर उसका जोर खुदावंद में वो यही पार खुदावंद तू है। तुझे शाफी, तुझे रहीम, तुझे करीम, तुझे बड़ा खुदा, तुझे जोर और खुदा, तुझे लश्करों का लश्करों के खुदावंद ने शुक्र करती जो खुदावंद तेरी बेटियों ने की और खुदावंद जो हाजिर जमात है खुदावंद उन्होंने खुदावंद
इस्लाम के घर के लिए तू इसको बिल्डिंग में तब्दील यीशु के नाम में तू यहाँ पर अपना जीवन चलाने का यीशु के नाम में ऐसा कर हम तेरा शुक्र करते हैं जब तेरा खुदा खाना बांधता तो तेरे रूह के शोले खुदा लोगों को छूते अपने ताकत को उठता यीशु के नाम तो अपने खादम को और दर्द कुआं से कमर बस्ता कर नाम के मौके की तरह अपने इसके सर को कुचल करे और तेरा नाम हमारी जिंदगियों में चला क्योंकि तू जलाल से बड़ा खुदा है ओ खुदा उनको के खुदा मीटिंग के बाकी हिस्से को खुदा तेरे किलो वाले सब भी हाथ में देगी क्योंकि खुदा तूने हमारे लिए बात तू हमारे लिए कुछ ना किया हालेलुया खाने से हमने पापा हम तेरा शुक्र करते हैं पापा तेरे आज के वक्त के लिए इस खुदावंद की हाजिर जुबान जितने लोग आने का इरादा रखते हैं खुदावंद उनको लेकर और तमाम अबलीस के बंधन टूटे जुए टूटे अबलीस शर्मिंदा हो और खुदावंद तेरा नाम निशान में चला ओ खुदावंद तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया आए अपने कदमों पर खड़े होकर हम खुदा की प्रस्तुति करेंगे कोई के साथ मिलकर अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए और कोई के साथ मिलकर खुदा के नाम को जला दीजिए हालेलुया प्रेज सब अपने कदमों पर खड़े होंगे प्रेज ग्लोरी जीसस हालेलुया हालेलुया जो पीछे बैठे हैं वो भी खड़े हों हम सब खुदावन की हजूरी उसके रूह की मामूरी में मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे सब चाहते हैं तो हम दिलो जान से रूह से खुदा की प्रस्तुति करेंगे अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे अपने मुंह को इस्तेमाल करेंगे खुदा के जलाल के लिए और खुदा का रूह आपको ब्लेस करेगा और आप देखेंगे कि आपको खुदा की हजूरी छू रही है तो जितने लोग चाहते हैं कि हम बरकत पाए हम आजाद हो हम ब्लेस हो और हमें खुदा का रूह छुए वो इधर उधर नहीं देखेंगे अपनी आंखों को बंद करेंगे और यीशु की तरफ पूरे तौर पर पूरी तौर पर मुकम्मल तौर पर यीशु की तरफ ध्यान दें और आप खुदा के रूह को महसूस करेंगे अभी जब हम प्रस्तुति कर रहे थे तो यहाँ खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है मैं पीछे बैठा है प्रस्तुति कर रहा था हम बैठे रहते हैं मैं देखता हूँ भाई पीछे भाई बैठे रहते हैं वो प्रस्तुति नहीं करते देखते होते हैं यहाँ बहुत सारे प्रस्तुति करते हैं बहुत सारे नहीं करते प्रस्तुति तो जो प्रस्तुति करेगा वो बरकत पाएगा अगर आप गीत नहीं गा सकते दुआ करते जाए और मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ आप चेक करें तजर्बा करें क्योंकि लिखा है कि तजर्बे से उसकी कामल मर्जी को जानते जाओ कि उसकी मर्जी की है फिर इसे जानांगे फिर इसे साडा जाना बाबरकत होएगा साडा गाना बजाना और दुआ करना कलाम सुनना बाबरकत होएगा हालेलुया हालेलुया तो हम एक टाइम स्पेंड करेंगे प्रस्तुति में और इस दौरान खुदा का रूह आपको छूने को हालेलुया हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे प्रेज गॉड तारीफ हो हालेलुया Hallelujah.
yes, हमारा खुदावंद जी खुशी खुदाए कादर Hallelujah, praise. खुदावंद तेरी तारीफ
हालेलुया। तो खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, वो अपनी तकवीर अपने जोर से करता है। कहेंगे मिलता है दूर दूर रहने से अपनी आवाज़ों को साफ कीजिए। जो पीछे भाई खड़े हैं, वो भी गाएं खुदा की तारीफ के लिए। हालेलुया। यीशु मेरा, यीशु मेरा। हमारा खुदा हमारे पास खड़ा है। ये वक्त बढ़कर चाहती बस को कर लीजिए। उससे प्यार से भूखे प्यार से हंसाइए। अपनी बीमारियों को, अपनी लाचारियों को, अपनी कमजोरियों को उससे हजूर में रख दीजिए, क्योंकि वो तब्दील कर देने की कुदरत है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने आंसुओं को, अपने लोगों के आंसुओं को पूछने का नजर आ रहा है। उससे कहिए मत परेशान करे खुदा। और मेरी दुनिया में यही तब्दीली आ जाए खुदा। और ये चीजें देखूं, मेरी रोज़ मेरा आपको तेरे कबूल करती है मेरे खुदा। मैं अपनी जिंदगी के इत्मीनान से लेती हूँ। उसने कहा बस मत घबराए, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मेरा, अपने यीशु को पुकारिए, अपने यीशु को पुकारिए। उसके नाम से कहिए मुझे छीने, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। जे मेरी जिंदगी से तू ना हुंदा, मिलकर कहिए, कहिए उससे कहिए मेरा कोई वजूद ना था, लेकिन तूने मुझे अपनी पहचान दी, तूने मुझे यीशु नाम दिया। सियाना है, कहेंगे यीशु मेरा, हालेलुया, हालेलुया। आवाज़ों को बुलंद करते हैं, अपने यीशु को पुकारिए। उससे कहिए मेरा यीशु, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा। हालेलुया, प्रेज़। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। उससे कहिए मेरे खुदावन, तुझे मेरा यीशु है। अरे खुदावन, तू मेरा शाफी है, तू मेरा मुनज्जी, मेरा पाक खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं तेरी प्रस्तिश की, तेरी सितारिश की। और वक्त है कि तेरी जिंदा आवाज़ सुनो है मेरे खुदा। आज पाक खुदा, आज कलाम के वसीला से मेरे बंधनों को तोड़ दे, मेरे जीवों को तोड़ दे, और रूखी गज़ा मेरी हड्डियों को ताज़गी दे मेरे खुदा। मैं बेबसी, मेरी बेबाकी मेरी जिंदगी से जाती रहे, और मुझे अपने रूह की ताज़गी अता करे, ताकि मैं शादमान हो जाऊं, ताकि मैं हर फिक्र से फ्री हो जाऊं। अपनी फिक्र खुदा उन पर डाल दीजिए, क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। वो आपका खुदा है, वो जिंदा है, वो न सोता है, न गुलाता है, बल्कि अपने लोगों की खबरगिरी करता है। उससे कहिए मुझे छू, आज कलाम के वसीला से मुझे बरकत दे। खुदा के बंदा के लिए दुआ कीजिए कि खुदा अपनी कुव्वत ताकत जोड़ दे, और अपनी खुदा के वसीला से जाहिर करे, ताकि हम सुने, हम बदले यीशु नाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरा नाम जलाल पाए मुझसे जाली पर बरकत नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपकी जोरदार तालियों में खुदा के कादम को पास कर नान को दावत देती हूँ कि वो खुदा उनके कलाम को शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह को खुश आमदीद है। अपने हाथों को लहराएंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएं और जोर से यहोवा खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए, पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो। आमीन।
सब तशरीफ रखें। और कितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। बाइबल मुकद्दस जो लोग लेकर आए हैं, खुदा के कलाम को बुलंद कीजिए। जो अपने साथ बाइबल मुकद्दस को लेकर आए हैं और जो पढ़ सकते हैं लेकिन कलाम पाक को साथ नहीं लेकर आए, वो अपने खाली हाथ उठाएं और नेक्स्ट टाइम खुदा के कलाम को लेकर आए। हालेलुया। मेरे अजीजों, मसीह में आप सबों की सलामती हो। और हम खुदा के कलाम को सुनने को हैं। यकूब के खत में से हम पढ़ेंगे हालेलुया, प्रेज गॉड। चौथा बाब निकालिए, यकूब का आम खत, उसका चौथा बाब और 7वीं आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो वो तुमसे क्या करेगा? भाग जाएगा। दोबारा से पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुने। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। कहें आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है, जो पहला हिस्सा है वो ये है खुदा के ताबिया होना। दूसरा हिस्सा जो है वो है इब्लीस का मुकाबला करना। तीसरा हिस्सा जो है वो है कि इब्लीस भाग जाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इब्लीस पर गालिब आऊं, मैं इब्लीस पर फतह पाऊं। कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो आज खुदा के कलाम में से हम सीखने को है, हम कैसे इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं, हम कैसे फतह पा सकते हैं, हम कैसे उसे हरा सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है इब्लीस कैसे भागेगा? बताएं जरा। भी मैंने आयत पढ़ी है। मुकाबला के लिए तैयारी होती है। आज ये बातें हम सीखेंगे। कुछ लोग सिर्फ मुकाबला किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इब्लीस का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। उनकी कोई तैयारी नहीं है, उनकी खुदा के साथ कोई वफादारी नहीं है, खुदा के साथ वो रिलेशन में मजबूत नहीं है, खुदा यीशु मसीह के साथ कोई पहचान नहीं है। लेकिन हर रोज इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं, हर रोज इब्लीस से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं है, कोई पता याबी नहीं मिल रही। क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु अपने लोगों को पता से भरकर गलबा अता करता है। और जब तक उस यीशु से हमारी पहचान नहीं है, जब तक उस यीशु को हकीकी तौर पर हमने जाना नहीं है, तो फिर हमारी जिंदगियों में पता से भरकर
गलबा नहीं है। कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। किसके ताबे हो जाओ? खुदा के ताबे हो जाओ। और फिर क्या करो? इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो क्या करेगा? तुमसे भाग जाएगा। खुदा के ताबे होना, खुदा के साथ वफादारी करना, खुदा के नजदीक आना, खुदा की कुर्बत में आना, खुदा को जानना, खुदा को पहचानना, ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है। मैदाने जंग में उतरने से पहले यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले तो यरूशलेम में ही ठहरे रहना। क्योंकि जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिले, जब तक तुम रूह से ना भर जाओ, जब तक तुम उस कुव्वत से, उस जोर से ना भर जाओ जिससे तुम पता पाओगे, जिससे तुम गाना पाओगे, तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा के कलाम में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला तो हम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम खुदा की ताबेदारी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम इब्लीस पर गालिब नहीं आ रहे। कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें। इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है, 4 बाब 27वीं आयत है। लिखा है, और इब्लीस को मौका ना दो। और इब्लीस को मौका, और इब्लीस को मौका, और इब्लीस को मौका। खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस को मौका ना दो। उससे फाइट करो, उस पर गालिब पाओ, तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। हम वैसे ही भगाने में लगे हुए हैं, हम वैसे ही लड़ने में लगे हुए हैं, हम ऐसे ही सुबह शाम इब्लीस के साथ जंग करने में लगे हुए हैं। ना हमारा खुदा के साथ कोई वास्ता है, ना हम खुदा के ताबे हैं, ना हमने खुदा के ताबे खुद को किया है, ना हम अपने आप को खुदा के हुजूर वफादारी से लेकर आए हैं, बल्कि अपनी मन मर्जी, अपनी बातें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी लगन, जो मैं चाहता हूं वो मैं हर रोज कर रहा हूं, और हर रोज मैं इब्लीस को डांटना पिया, वो नहीं जाना, वो हिलेगा भी नहीं। अभी जिन लोगों पर प्रेयर हुई है, चंद लोगों पर दुआ हुई है। अगर आपको कुछ हुआ है तो अपना हाथ उठाएं। अगर आपने कुछ महसूस किया है, अपना हाथ उठाएं जरा। जिन्ना ते दुआ हुई सी, 4 लोगों पर तकरीबन प्रेयर हुई है, और आपने अगर कुछ महसूस किया तो अपना हाथ दिखाएं, अपना हाथ दिखाएं। अगर आपने महसूस किया खुदा की हजूरी छू रही थी और सेटन वर्किंग, खुदा कैंसिल कर रहा था, रूह कैंसिल कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रस्तिश जब हो रही थी, खुदा का रूह जुम्बश कर रहा था, पागल छू रहा था, और हम अपने दिलों को सख्त करके बैठे हुए थे। कुछ खड़े सख्त दिल सा, वो खड़े हुए हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। कुछ बैठे देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम देखने आए हुए हैं, हम बरकत लेने नहीं आए। लेकिन कुछ दुआ में लगे हुए थे, और जो दुआ करने लगे हुए थे उन्होंने कुछ होया है, उन्होंने कुछ महसूस किया है, और वो खुदा की बरकत है। आंसू ऐसे नहीं निकलते, जहां खुदा की हजूरी है वहां आंसू हैं, वहां आंसू निकलेंगे। हालेलुया,
हालेलुया। और जब खुदा की हंसुई हमें छुएगी, जब हम खुदा के ताबिया खुद को करेंगे, अपनी सोचों को छोड़ेंगे, अपने ख्यालों को छोड़ेंगे, अपनी बातों को छोड़ेंगे और अपने आप को खुदा के ताबिया करेंगे, खुदावंद का रूह हमें छुएगा और प्लीज भागेगा, छोड़ेगा जिंदगियों को, हमारे जिंदगियों से, हमारे घरानों से वो भागेगा, वो शिकस्त खाएगा और यीशु मसीह हमें पता बख्शेगा जब हम मसीह के ताबिया हो जाएंगे, जब हम खुदा के ताबिया हो जाएंगे, जब हम खुदा को इज्जत देंगे, जब हम खुदा को अव्वल दर्जा देंगे, जब खुदा हमारी जिंदगियों में अहम होगा, जब खुदा के हुक्म, खुदा की बातें, खुदा की तालीम हमारी जिंदगियों में सबसे बढ़कर होगी, हम पता पाएंगे, हालेलुया, हम पता पाएंगे, हम गाना पाएंगे, हम बोलेंगे, हम खड़े होंगे और जीतेंगे, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ। और इफ्सियों के खत में से हमने पढ़ा, इब्लीस को मौका, इब्लीस को मौका, इब्लीस को मौका नहीं दे रहा, वो मौके की तलाश में है। लिखा है वो शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किससे फाड़ खाए। और जब हम उसे मौका देते हैं, जब हम उसे वेलकम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि इब्लीस की मर्जी को पूरा करते हैं, हम उसके हुक्मों को मानते हैं, हम उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, इससे हम इब्लीस को मौका देते हैं। और जब मौका देते हैं तो फिर अगला काम क्या होता है? अगला काम वो हमें फाड़ना शुरू करता है, वो हमें गिराना शुरू करता है। हम शिकस्त खाते हैं अपनी जिंदगी में, हम शिकस्त खाते हैं अपने मंसूबों में, हम शिकस्त खाते हैं मेरे अजीजों इब्लीस के हाथों से। और मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है हम जंग करते रहते हैं। कलाम में क्या लिखा है कि खुदा के ताबिया हो जाओ। हम ताबिया नहीं होते, हम ताबिया नहीं होते। यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए मिसाल है। और 40 दिन जब यीशु मसीह भूखा प्यासा रहा, 40 दिनों तक, और इब्लीस ने मौका लेना चाहा। कलाम में क्या लिखा है? इब्लीस को मौका, इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका ना दो। तो इब्लीस मौका लेने आता है, वो मौका ढूंढता है, वो मौके की तलाश में है, वो रखने देखता है जिंदगियों में कहां रखना है। रखना सुराग को कहते हैं, और वहां से वो दाखिल होता है। और जब दाखिल हो जाता है तो फिर हमारी जिंदगियों में बर्बादी, हलाकत, तबाही आती है, बेबरकती आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है। और यीशु मसीह बियाबान में है, भूखा प्यासा है, और वो मौका ढूंढ रहा है। क्या कहता है? पहली बात, उसे पता है, उसे पता है कि यीशु क्या है, भूखा। और तो वो क्या कहता है, क्या कहता है बताइए जरा? पत्थर को पकड़ा होता है यीशु ने, और वो कहता है इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। और यीशु अगर कहता, वो जानता था, इब्लीस इस बात से वाकिफ था, अगर यीशु कहेगा तो ये पत्थर रोटी बन जाएगी। और वो कहता है कि पत्थर से क्या है, रोटी बन जाए। तो यीशु ने क्या कहा? बुलंद बोले जरा, क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि खुदा के कलाम से, हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, खुदा के कलाम
से वो जीता रहेगा। पहली शिकस्त। फिर वो कहता है, फिर क्या कहता है, अपने तई ऊंची जगह पर ले जाता है, क्योंकि ज़बूर 91 में लिखा हुआ है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। इब्लीस भी कलाम बोल रहा है और वो कहता है क्योंकि तेरी बाबत लिखा है, तेरी बाबत लिखा है, वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि उसे अपने हाथों पर उठा ले ताकि पत्थर से ठेस ना लगे, पत्थर से ठेस ना लगे। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? खुदा अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यीशु भी क्या बोल रहे हैं? जब हम खुदा के ताबे होंगे, कलाम से भरे होंगे, खुदा के हुक्मों से भरे होंगे, फिर इब्लीस मौका ढूंढेगा, हम उसे मौका नहीं देंगे बल्कि हम कलाम से उसे शिकस्त देंगे, खुदा की ताबेदारी से उसे शिकस्त देंगे। खुदा के जब हम ताबे हैं तो खुदा का कलाम हमारे अंदर है, चाहे हम अनपढ़ हैं चाहे हम पढ़े लिखे हैं, खुदा का कलाम हमारे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके हुक्मों को सीखते हैं, क्योंकि हम उसकी ताबेदारी को सीखते हैं, क्योंकि हमें ये लगन है कि मैं खुदा की ताबेदारी करूं। और जब ये लगन लगी है तो फिर मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम से बढ़ते जाएंगे, उसके हुक्मों से बढ़ते जाएंगे। तो तीसरी बात क्या कहा? ये दुनिया की शानो शौकत देख और ये मैं तुझे दे दूंगा, मुझे सिजदा कर। मुझे क्या कर? तो यीशु ने सिजदा कर दिया। आजकल हमारा रवैया क्या है? इंसान का रवैया क्या है? वो अपना फायदा ढूंढ रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि इसमें मैं इब्लीस को मौका दे रहा हूं। वो चाहता है सिर्फ मुझे दौलत मिले, इज्जत मिले, शान शौकत मिले, बस मेरा रुतबा मकाम और दर्जा हो और कुछ नहीं। और इन चीजों के पीछे जाते जाते वो खुदा का नाफरमान हो जाता है और इब्लीस के ताबिया हो जाता है। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह जो ये कहता है कि मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने आया हूं, वो क्या कहता है? क्या कहता है बताएं? यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने जवाब क्या दिया? खुदावंद अपने खुदा ही को लिखा है। उधर इब्लीस जो है मौका ढूंढ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जो भूखा प्यासा है, जो रूह से भरा हुआ है, जो खुदा के ताबे है, वो कहता है लिखा है खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा करना। और फिर क्या कहता है? ऐ इब्लीस दूर हो जा, और वो भाग गया। खुदा के ताबे हो जाओ, फिर जंग करो, और फिर वो भागेगा। ये जंग थी, ये लड़ाई थी, और ये आमने सामने की जंग थी, बिल्कुल सामने की जंग थी। गौर करें इस जंग पर, गौर करें इस लड़ाई पर। फौरन यीशु ने नहीं कहा ऐ इब्लीस दूर हो जा, पहले उसने पूरी ताबेदारी की, पहले उसने पूरी ताबेदारी से उसका मुकाबला किया और फिर उसने कहा ऐ इब्लीस दूर हो जा। और वो ठहरा नहीं बल्कि वो भागा, निकला, और उस बियाबान को उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि यीशु मसीह ने उसे हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस को मौका ना दो, खुदा के ताबे हो जाओ।
तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वो भाग छाएगा। हम क्या करते हैं? हम खुदा के ताबे नहीं हैं, हम खुदा के वफादार नहीं हैं। हम कहते हैं इब्लीस दूर हो, इब्लीस दूर हो। वो कहना कही जा, तेनों मैं फड़िया, तेनों नहीं मैं छड़ना। हालेलुया। पलूस कहता है ऐ बुरी रूह यीशु मसीह के नाम से छोड़। पलूस कहता है ऐ शैतान यीशु के नाम से दूर हो जा। तो चंद लोग उसे देख रहे होते हैं, चंद यहूदी उसे देख रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बदरू होती है किसी में। सुने जरा इस बात को, फाइट, हम जंग लड़ना सीखें। आज का कलाम ये है जो हमें फाइट करना सिखा रहा है कि हम कैसे जंग जीत सकते हैं, हम कैसे खुदा की रूह को काम करने दे सकते हैं, हम कैसे बहाल हो सकते हैं, हम कैसे इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं, हम कैसे शैतान के मंसूबों को फेल कर सकते हैं, हम कैसे इब्लीस पर गालिब आकर उसे अपनी सरहदों से, अपने घर की हदों से, अपनी जिंदगी से भगा सकते हैं, कैसे गालिब आ सकते हैं। मेरे अजीजों, पलूस जो खुदा का बंदा, जो खुदा के ताबिया है, पतरस खुदा का बंदा, खुदा के ताबिया, पतरस गुजरता है, लोग उसके साए में बीमारों को डाल देते हैं, बदरूगिताओं को डाल देते हैं और लोग शिफा पाते हैं। पलूस कहता है यीशु मसीह के नाम से ऐ बुरी रूह छोड़ बदन को। इसी तरह वहां यहूदी देखते हैं और वो भी किसी शख्स में जब बुरी रूह होती है तो वो कहते हैं ऐ बुरी रूह छोड़ यीशु मसीह के नाम से। पलूस कहता है हम भी तुझे कहते हैं छोड़ यीशु के नाम से। तो इब्लीस क्या कहता है? कहता है मैं पलूस को तो जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, तुसी कौन जे? कितरों आए जे लड़न? है कौन जे? इंजी रोज असी मार खाने पे हम इब्लीस से हार रहे हैं, हम शिकस्त खा रहे हैं, क्योंकि वह हमसे कहता है तू कौन है जो मुझे छिड़के? तू कौन है जो मुझे डांटे? तू कौन है जो मेरे साथ जंग करे? तेरा वजूद क्या है? और हमारे पास, जैसे उन लोगों के पास कोई जवाब न था, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ यीशु नहीं है, हमारे अंदर यीशु नहीं है, हमारी पहचान यीशु से नहीं हुई और हम अपने जोर से जंग कर रहे हैं और हम कभी पता नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, ये जंग जो है ये आसान नहीं है। आप इसे कहेंगे ये आसान सी बात है। ये खुदा के बगैर हम नहीं जीत सकते, खुदा के बगैर हम गालिब नहीं आ सकते। तो इसलिए हमें करना क्या है? इब्लीस को मौका नहीं देना। बूहे के कोई कंध पा गया तो बीबी ने पूछांगे मैं बड़ी दुआ करनी है, मैं बड़ी दुआ गवा, तो इन्हों को गंद कोई भुले चुके होने टेकी पे बच्चे भां छड़ गए। ओ जात दियां गालां, लड़ाई झगड़ा, तो फिर इब्लीस ने सी मौका नहीं देंगे, उन्होंने कहने आके नच ते भंगड़े पा ते जो दिल करदा जो कर। तो यहां लिखा कि इब्लीस को मौका तक ना दो। कलाम में क्या लिखा है? इब्लीस को मौका ना दो। तो हम इब्लीस को मौका भी दिए जा रहे हैं, उसके साथ जंग भी लड़े जा रहे हैं। ओंदे ही बन के, उसके ही बनकर, उसी के साथ हम जंग कर रहे हैं और फिर कहते हैं खुदावन होना नहीं, खुदावन ये हो नहीं रहा।
तो खुदावन कहता है कि तू मेरी मन्नी की दो है। जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, हम पता नहीं पाएंगे। तो जब इब्लीस चला गया तो फिर यीशु की खिदमत के लिए कौन आए? उधर बियाबान च कौन आए? फरिश्ते आए, उसकी खिदमत करने लगे। ये है अजर, ये है बरकत। और इब्लीस को मौका नहीं देना। और ये बड़ी गहरी बात है। ये है तो इतनी सी लाइन है, इतनी सी आयत है, लेकिन ये बड़ी गहरी बात है कि इब्लीस को मौका ना दो, खुदा के ताबे हो जाओ और फिर उसका मुकाबला करो। और फिर अगली बात क्या है? वो भाग जाएगा, वो ठहरेगा नहीं और हम बता पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रस्तुति हो रही हो तो क्या करना है? इब्लीस को मौका, जरा डिटेल ना मैं दसदा ना, इब्लीस को मौका, बल्कि क्या करना है? उसका सामना करना है। किसके ताबे होकर? खुदा के। तो जब हम खड़े हैं, आंखें खुली हुई हैं, ना हथों को असं सट्टो देने पे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ना अस गले को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर असं कहने दूर हो जाओ इब्लीस। वो कहने इधर आ, करना दूर मैं। वो की हाल होया सी उन्हां, उन्होंने कपड़े उतार दिते, उन्होंने मारिया पिटिया इब्लीस ने। ये कोई आम सी बात नहीं है। हम आराम से कह देते हैं चल इब्लीस दूर हो जा, वो नहीं जाना चाहता, कहना मैं बैठा। एक शख्स में बुरी रूह आ गई, वो औरत थी। तो जब खुदावंत की हजूरी, खुदावंत का जोर और खुदा का मस्सा जब बढ़ता गया इबादत में, तो बुजुर्ग पता क्या कहती है? मैं पता नहीं किमें फड़ी गई, मेरे साथ वाली तो भाग गई है। तो जो यीशु आ जाता है ना, तो फिर ना छुपन का मौका है, ते ना भजन का वक्त है। शिकस्त ही शिकस्त है, तो यीशु विच फतह ही फतह है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने ये तजर्बे से आपको ये बात बता रहा हूं कि जब खुदा के ताबे हैं, आप अपनी खुदी का इनकार कर रहे हैं, आप अपने आप को छोटा बना रहे हैं। पौलुस कहता है मैंने कटना भी सीख लिया है और मैं पढ़ना भी सीख लिया है, यीशु के लिए मैंने ज़लील होना भी सीख लिया है और इज्जत पाना भी सीख लिया है। यीशु के लिए, यीशु के जख्म, मसीह के जख्म अपने बदन पर लिए फिरता हूं। तो जब हम यीशु के ताबे हैं, जब हम यीशु की ताबेदारी करते जाएंगे, तो फिर इब्लीस को मौका नहीं मिलेगा। ये जरा भेद समझे कि खुदा के ताबे क्यों होना है। जब हम खुदा के ताबे होंगे, सिर्फ हमारी लगन, हमारी तवज्जो इस बात में है कि मैंने खुदा के हुक्मों को मानना है, मैंने खुदा की ताबेदारी करनी है, मैंने खुदा में जिंदगी को बसर करना है, तो फिर इब्लीस मौका ढूंढेगा। इब्लीस मौका ढूंढेगा, वो रास्ता बनाएगा, वो रखना बनाएगा। आपके घर में से शोहर को इस्तेमाल कर लेगा, बीवी को इस्तेमाल कर लेगा, बच्चों को इस्तेमाल करेगा। किसी तरीके से मैं इस घर में एंट्री करूं, किसी तरीके से मैं इस लाइफ को डिस्टर्ब करूं और मैं इसे खुदा से दूर लेकर जाऊं। क्योंकि जब तक हम खुदा के करीब हैं, जब तक हम खुदा के ताबे हैं, ये हमारी जिंदगियों में असर नहीं कर सकता और हमारा कंट्रोल खुदा के यहाँ पास है, क्योंकि कंट्रोल हासिल करना चाहता है। और जब तक हमारा कंट्रोल, जब तक हम खुदा के ताबे हैं, हम खुदा के हैं और खुदा हमारे साथ है। और जब भी ये आएगा
जब भी ये हमसे लड़ना चाहेगा, जब भी ये हमें शिकस्त देना चाहेगा, हमारी जंग खुदा करेगा और इससे भागना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग ये कलाम सुन रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदा ये कलाम करता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, अपने इसको मौका ना दो और आप गालब आएंगे, पत्रुएं निकलेंगी, अपने इसकी मौजें निकलेंगी, अपने इस छोड़ेगा घरों को, जिंदगियों को, और खुदा का रूह आपको पता से बढ़कर गलवाता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस कलाम को हमने रिसीव करना है, इस कलाम को रिसीव करें, इस कलाम को जगा दें, जगा दें यीशु के नाम से, और अपने इसको मौका देना बंद करें, रखने को बंद करें, खुदा के ताबे हो, खुदा के हुजूर आ जाए, खुदा से कहे मैं तेरे ताबे हो जाता हूं, मैं तेरी ताबेदारी करूंगा। खुदा से कहे ए खुदावन मैं तेरा हूं, और फिर देखिएगा आप जंग करेंगे और यीशु फतह देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं फिर से कहता हूं, जितने कलाम सुन रहे हैं, आप खुदा के कलाम को रसीद करें, अपने इसको मौका देना बंद करें। आपकी जिंदगी में गुआहियां बनने को है, मौजूदात होने को है, रास्ते खुलने को है, और आप यीशु मसीह के ताबे हो जाएं। और देखिए कैसे इब्लीस भागता है। आप नहीं भागेंगे, आप नहीं भागेंगे, बल्कि दुश्मन इब्लीस भागेगा और आप पता पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रस्तुति फिर कैसे करनी है? तालियां बजाते हुए, मुंह से गाते हुए। नहीं आती प्रस्तुति, तालियां बजाएं, दुआ करें, यीशु के नाम को जलाल दे, तो फिर की होएगा कि ताबेदारी करने पे। ते हुण मैं किसी ने बैठिया ते खलोतिया ना देखा करा दवा कहना नहीं मैंने कुछ, मैंने सिखाना ही है आपको। जब आप प्रस्तुति करेंगे, रूह का मसा आएगा, उनका तख्त लगेगा, फिर इब्लीस भजेगा। हालेलुया। ते जो इसी उनका तख्त नहीं लगन देना, जब उसने हमें अपने कामों में लगाया हुआ है, हाँ वो क्या कर रहा है, हाँ वो क्या कर रहा है, हम इसी में देखने में लगे हुए हैं, तो फिर क्या है? हाँ जी ऐसी आए से कोई शफा नहीं हुई, हाँ हमने दुआ की है, वो बड़ी देर तो दुआ कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। तो यीशु कहता है मुझसे मांग तो मैं कौमों को मैं नाश के लिए दे दूंगा। वो एडी वड्डी बरकत दे रही है, सानू एडियां एडियां बरकत नहीं मिलदियां पईयां। वजह क्या है? क्योंकि इब्लीस हमारी जिंदगियों में है, नाफरमानी की रूह हमारी जिंदगियों में है, गुनाह की रूह हमारी जिंदगियों में है, और हमने खुदा के ताबे होना है। इस गुनाह की रूह, इस नाफरमानी की रूह पर गालिब आना है, यीशु के ताबे होकर हमें रखनों को बंद करना है, और यीशु मसीह हमारी जंग लड़ेगा और हम गालिब आएंगे। तो फिर ये नहीं कहेंगे आज ये इब्लीस मैंने तंग कर रहा है, क्योंकि लिखा है खुदा से डरने वालों के चिकित उसका पाक फरिश्ता खैमा जने, ते पाक फरिश्ता तुहाडे चिकित खैमा जोन होण लई खड़ा है तैयारी च कि किदों खुदा के ताबे होवे ते किदों में खुदा का हुक्म मनना। क्योंकि फरिश्ते इसलिए हैं कि वो खुदा के हुक्म को माने, खुदा के हुक्म को माने। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा के फरिश्ते आपकी जिंदगी में काम करे, खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करे, तो फिर खुदा के ताबे हो जाए। ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा दिन नहीं,
दोबारा हम संडे को मिलेंगे, कुछ लोग जुमे को मिलते हैं। आप पूरा हफ्ता खुदा के ताबे रहकर पूरे फोकस से, जान पहचानी से, ऐ नहीं किसी ने उंगल आई थी है उंगल आई, तेरी उंगल कट रहा, तेरी उंगल कट रहा मैं। नो, शैतान उंगल आंदा है, ग्राउंड बन जाती आप ही। तो फिर असीं कहने अबलीस कर गया, उन्हें कहा मैं क्या किया, मैं तो बस उंगल ही लाई, मैं बस उंगल लाई, अगों काम आप ही होया, मैं तो कुछ नहीं किया। तो असीं उन्हें उंगल लान ना दी। मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं। एक खादम और उसके घर के सामने जो 7 वाला घर था ना, पता क्या करते थे, अपने दरवाजे के आगे से सफाई करके ना सारा कुछ उसके दरवाजे के आगे कर, और सुबह जब वो निकलना हो तो उसकी बीवी ने कहना, भाई साहब ये देखें ये क्या करते हैं। तो भाई साहब को जवाब पता की देंगे, इन्हों करन दिओ, इन्हां च बलीस है, ते आपां बलीस नूं मौका नहीं देना, और आराम नाल फड़दा ही साइड कर देना। एक दिन बाद आ ही गए सन। एक दिन ऐसा आ गया कि वो दरवाजे के अंदर कूड़ा नहीं सी आता। तो हम क्या करते हैं, इस तरह है चलो उधरों निकल आते हैं। पहले तो पुलिस है तो उन्हें काम किया ना, होता तो ना करता। और जब आप खुदा के लोग हैं तो याद रखें, पुलिस लोगों में होकर काम करेगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, और आपने उसके आपसी तीरों तोड़ना है खुदा के ताबे रहकर। और फिर आप गाल पाएंगे तो फिर एक दिन थक जाएगा, वो कहेगा ये हो गया, फिर वो किसे बोले जाएगा। हालेलुया, बात समझ आई कि नहीं? पुलिस को मौका नहीं देना, खुदा के ताबे रहना, फिर जंग करनी है, फिर हम पता पाएंगे, फिर बरकत आएगी। एक हफ्ता इंज करके देखो, अगर तुसी मरोड़े तरोड़े ना जाओ तो फिर तुहानू पता ना चल जाए कि मसीह जीना की है, तो फिर मैनू दसना, तुहानू पता चल जाएगा कि मसीह जीना की है। असी लगे फिरने, हाँ जी मैं मसीह हाँ, उत्थे गाना कट्टी जाने पे, उत्थे सिगरेट पीती जा रहे हैं, शराब पीती जा रहे हैं, लड़ी झगड़ी जा रहे हैं, लालच है, बदी है, क्रोध है, तफरक है, बदगोइयां ने, बुरे असरात ने, बुरे काम। हाँ जी मैं की हाँ जी मसीह हाँ, मैं चर्च जाना, मैं दुआ करना। ना, ये मसीहत नहीं है। एक दिन जी कर देखे मसीह में, आपको पता चलेगा कि मसीह में जीना क्या है, मसीह के ताबे रहना क्या है, और आप अपने आप में तब्दीली को महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे नयापन, कि मेरे अंदर कुछ नई बात आई है। जो नयापन आन दो अपने अंदर, खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, और तुसी पता पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह पता तो बद के गलबा देगा। हालेलुया। तो आज का मैसेज है, और खुदा के ताबे तो फिर क्या करना, लड़ना है, फिर लड़ना है। खुदा के ताबे हो जाओ, फिर लड़ना है इब्लीस नाल, तो फिर इब्लीस बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चैलेंज मैं देता हूं आपको, ये आपके लिए समझने होमवर्क है, ये आपके लिए अमली काम है कि एक हफ्ता जब हम दोबारा संडे को मिले, आप अपने आप को खुदा के ताबे करें, और फिर देखिएगा कैसे आप पता पाते हैं। आप कहेंगे और हो जाएगा, आप मांगेंगे और मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे और पालेंगे, खटखटाएंगे और खुल जाएगा, और इब्लीस भागेगा। हालेलुया, हालेलुया।
खुदा हम सबों को आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और अमल करने की तौफीक अता करे। आखिरी जो लास्ट संडे है हमने कलाम क्या सुना? खुदा की मोहब्बत क्या करेगी? हमें मजबूर कर देगी नवा बनन लई, खुदा दी मर्जी को पूरा करन लई। और मैंने क्या कहा था फ्राइडे को? मैंने कहा था कि खुदा इन दिनों हमसे कलाम करने को है और वो हमें कलाम से बढ़ने को है और ये खुदा की तरतीब है। पहला की सिक्ख्या सी ऐसी, जल्दी से बताएं। जुमे के रोज कलाम क्या था? उससे पहले वाला जुमा जो हालेलुया, जो खुदा से दूर हो गए हैं उन्हें वापस खुदा के पास लेकर आओ। उसके बाद संडे का मैसेज क्या था जी? मसीह की मोहब्बत हमें क्या कर देती है? मजबूर कर देती है। उसके बाद फिर फ्राइडे जो अभी 2 दिन पहले गुजरा तो क्या मैसेज था? भाई बहन मिलकर रहें। और आज फिर संडे है और संडे का मैसेज क्या है? ओ प्लीज को मौका ना दो, खुदा के ताबे हो जाओ। ओ खुदा कहता है मेरे लोगों, ए मेरी कलीसिया, खुदा के ताबे हो जाओ, खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। और ये खुदा हमें सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जुमे वाले कलाम तो किन्ना ने बरकत पाई से और मैं चाहता था वो मैसेज लाइव चले, लेकिन वो नहीं हम लाइव चला सके। और वो बरकत है खानदानी, भाई बहन मिलकर रहे। क्या ही खूब बात है, खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे। ये उस ऑयल की तरह है जो हारून पर लगाया गया और उसकी दाढ़ी तक आ गया और उसके पैर हन तक चला गया। और वो ऑयल क्या था, मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग नहीं थे। वो ऑयल क्या था? वो ऑयल चीजों को पाक करने के लिए, मसा करने के लिए लगाया जाता था। और वो चीजें, वो बादशाहों को मसा करने के लिए, कहनों को मसा करने के लिए वो ऑयल तैयार किया गया था। और उस ऑयल की खासियत ये थी कि जब कोई चीज उससे मसा हो गई है तो उस चीज से कोई छू जाता था वो मसा हो जाता था। और वो बरकत आएगी जब भाई बहन मिलकर रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह लिए ऐसे तालियां बजाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, ये रेमा कलाम हो रहा है। इन दिनों खुदा हमसे रेमा कलाम कर रहा है। उसी वक्त एक पल में खुदा की मर्जी हम पर अया हो रही है। और जितने लोग ये कलाम को सुन रहे हैं, जितने लोग खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, खुदा की आवाज को सुनकर अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि अपने दिल के दरवाजे खोलें ताकि कलाम जड़ पकड़े और हम फलदार हों। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खुदावंद के हुजूर झुक जाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। और अभी जब हम प्रेयर करेंगे, हम ऑनलाइन लोगों के लिए भी प्रेयर करेंगे जो हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है। और यीशु मसीह का काम करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अभी हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। बुजुर्ग हन्ना के साथ मिलकर शुक्रगुजारी करेंगे कलाम के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा। चीज लेके दे सो जो जाना इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावन, भाई के साथ जाओ, भाई के साथ खुदावन
तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हुए तेरी बारगाहों में आए हैं खुदावंदा। आज के मुबारक दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा खुदावंदा जो शुक्रगुजारी के लायक है। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਲਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ सारे बरकत के लिए खुदावंदा कि तूने मदद की, रहनुमाई की, तेरी हजूरी, तेरी मामूली के लिए हसरत से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए खुदावंदों के खुदा तेरे खातम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसका तूने आपका चेहरा बनाकर इस्तेमाल किया, जिसने होकर बोला है खुदावंदा, और तूने हमें सिखाया कि मसीह की मोहब्बत में कायम हो जाओ और अब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आए खुदावंद को हमें अपना ताबियादार कर ले, हमें अपना ताबियादार बनाए खुदावंदा, ताकि हम तेरे जोर से, हम तेरी कुव्वत से, तेरी ताकत से बादशाह अब्लीस का मुकाबला करे तो वो हमसे भाग जाए, क्योंकि ये सुनाम भी डाला है कि क्या के कोई ताकत ठहर नहीं सकती, क्योंकि तू भस्म कर देने वाली आग है। हालेलुया। इसी इबादत पर तेरा बरकत वाला हाथ है। आज सच्चे से तेरे पास आई खुदावंदा, अब्लीस का मुकाबला करने वाले मसीह से बाहर आए खुदावंदा, तू अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाता है और उनकी जंग खुद लड़ता है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू अपने मंसूबों को आई खुदावंदा पूरा करने की ताकत रखता है। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। आई खुदावंदा अच्छे मौसम के लिए तेरा शुक्र करते हैं आई खुदावंदा, जबकि सुबह आई खुदावंदा कसरत से तेरे बादलों ने आई खुदावंदा गरज चमक के साथ तो तेरा शुक्र करते हैं कि ये तेरी कुदरत का काम है। ओ खुदावंदा तूने ये हमें मौका दिया और अच्छा मौसम दिया ताकि हम खुशी के साथ तेरी इबादत कर सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, इस खेमा के घर के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इसमें हम बड़ी खुशी के साथ तेरी हजूरी में तेरे मस्सा से तेरी इबादत करते हैं। तेरा शुक्र हो आई खुदावंदा। इसी तरह आई खुदावंदा तू चर्च बिल्डिंग भी मुहैया करने की कुदरत रखता है, वो जल्द वक्त ले आ, क्योंकि तू वक्त पर हर काम करने की कुदरत रखता है। यीशु के नाम से तू मुहैया करना आई खुदावंदा, तू बड़ी बरकत देना, हमारा आसरा, हमारा सहारा और हमारा सबसे बड़ा मददगार तू ही है। अब तुझी पे घमंड करते हैं, क्योंकि तू ही आई खुदावंदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आई खुदावंदा तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी वड्याई हो। खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करेंगे और अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर लाएंगे। अभी देखते हैं कितने पुलिस को शर्मिंदा करते हैं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
खुदा के ताबे हो जाए, खुदा के ताबे हो जाए। तालियां बजाते जाए, खुदा के नाम को जलाल दीजिए, खुदा की ताबेदारी कीजिए, हालेलुया। हम गवाही सुनेंगे। छोटी बेटी है, ये गवाही देना चाहती है। उसी में आप सबको सलाम। मेरी गवाही यूँ है कि मेरे रिजल्ट थे और हम रिजल्ट लेने जा रहे थे और मैंने रास्ते में खुदावन को कहा, खुदावन बंदा मुझे फर्स्ट लाएगा तो मैं तेरे नाम की गवाही भी दूंगी और सवाब में चीज़ भी बांटूंगी। खुदावन ने मेरी बात को सुना और कबूल किया। आमीन। खुदावन ने मुझे फर्स्ट किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक ये ईमान है, और मैं बड़ा खुश हुआ था जब इस बेटी ने मुझसे कहा कि मैंने गवाही देनी है। बाज़ दफ़ा हम गवाही नहीं देते, बड़े जो हैं वो शर्माते हैं। जब हम गवाही देते हैं तो यीशु के नाम को जलाल देते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ईमान की मजबूती का बाइस ठहरते हैं। जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए। और आज वो शुक्रगुजारी भी लेकर आई है खुदा के हुजूर। उसने जैसे कहा था, तो ये खुदावंद के नाम को जलाल है। हालेलुया। ये किसके नाम को जलाल है? तो जब आपकी जिंदगी में गवाही हो, मुझे पर्सनली ठीक है आप बताते हैं, लेकिन लोगों के सामने भी खुदा के नाम को जलाल दिया करें कि यीशु ने मेरी जिंदगी में ऐसा किया है। आप बहुतों के लिए ईमान की मजबूती का बाइस ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और ये अभी हम दुआ करेंगे खुदावंद के हुजूर
सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, सभी खड़े होंगे और खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करना है, दुआ करना शुरू करें, सब दुआ में लग जाए और अपना दाहिना हाथ अपने दिलों पर रख लीजिए। सब आंखें बंद कर ले, बच्चे बड़े बुजुर्ग, और दुआ करना शुरू करें। सब चाहते हैं कि खुदावंद मेरी ये दिली मुराद पूरी हो, सब चाहते हैं खुदावंद मेरी ये ख्वाहिश है, मैं शिफा चाहता हूँ, मैं मौजज़ा चाहता हूँ, मैं मिरेकल चाहता हूँ। सब अपने दिलों में बहुत सारे मंसूबे रखते हैं। अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लीजिए और खुदा से मांगना शुरू कीजिए, खुदा से मांगना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। हाँ, मिलकर दुआ करना शुरू कीजिए। जितने देख रहे हैं, जितने यहाँ मौजूद हैं, और दुआ करना शुरू करें, मेरे साथ मिलकर दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ मांगना शुरू कर दीजिए। और खुदा का रूह आपको छू रहा है, खुदा का रूह आपको छू रहा है। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, सब दुआ मांगना शुरू करें। अपने दिल का हाल खुदा को बताना शुरू कर दीजिए। मुंह खोले अपनी परेशानियां, अपनी कमजोरियां, अपनी बीमारियां, अपनी लाचारियां खुदा से बयान करना शुरू करें। कहे खुदा मैं ये चाहता हूं तो ऐसा कर, खुदा मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है तो पूरी कर। और आप गवाही के साथ आएंगे, ऑनलाइन पर आप गवाही देंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करते जाएं। हालेलुया। ऐ खुदावंद पाक रूह, ऐ खुदावंद पाक रूह, छो पाक रूह, छो जिंदगियों को ब्लेस कर, जिंदगियों को ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, मांगे 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 खुदावंद से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पाक एक जिंदगी को टच कर, एक को छू, एक को ब्लेस कर, एक को बहाल कर, एक को आजाद कर, एक को खुशहाल कर। बदहालियां जाती रहे, गुर्बत जाती रहे, मुफलसी जाती रहे, बुरे हालात यीशु के नाम से जिंदगियों से जाते रहे, अबलेस जाता रहे, बीमारियां जाती रहे, नाफरमानियां जाती रहे, गुनाह जाता रहे, नाफरमानी की रूह जिंदगियों को छोड़े। ऐ खुदा तेरे लोग बहाल हो, तेरे लोग ब्लेस हो, शिफा पाए, यीशु के नाम से रिहा हो, यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। छू 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 पाकरू, पाकरू छू, पाकरू छू, पाकरू छू, पाकरू ब्लेस कर, पाकरू ब्लेस कर, ब्लेस कर यीशु नाम से। एक को छू। जितने ऑनलाइन पर देख रहे हैं, मैं सबों के लिए दुआ करता हूँ, सबों के लिए एक को पाकरू छू, एक को छू, एक को छू। टच 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 होली स्पिरिट। और यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से आजाद हो। फ्री 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 in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, यीशु के नाम से। हालेलुया। भाई विक्टर को छू, खुदा तूने छू लिया है, उसे ईमान की मजबूती दे, वो तेरी शिफा को कबूल करे। और यीशु नाम से, यीशु नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जितने ऑनलाइन पर बीमार हैं, बदरू गिरता है, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो यीशु के नाम से, आजाद हो यीशु के नाम से। जितने यहाँ मौजूद है यीशु के नाम से आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। फ्री 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 जीसस नेम, जीसस नेम। बहाली आ जाए जिंदगियों में, बहाली आए जिंदगियों में, बहाली आ जाए यीशु नाम से। और तेरे लोग तेरे नाम
नाम से गवाहियां दे, तेरे नाम से गवाहियां दे, और तू बहाली ले आ जिंदगियों में। हर तरह की बदहालियां चलती रहे। जितने लोग बीमारियों की वजह से परेशान हैं, बीमारियां यीशु के नाम से छोड़े। जितने लोग अबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, यीशु के नाम से अबलीस जिंदगियों को, घरानों को छोड़े, छोड़े यीशु के नाम से, छोड़े, छोड़े यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जब आप गुर्बत में हैं, यीशु के नाम से उनके लिए दरवाजे खुले, दरवाजे खुले, दरवाजे खुले, दरवाजे खुले, दरवाजे खुले, दरवाजे खुले। बहाली के, खुशहाली के, शादमानी के दरवाजे खुले। जो लोग बदहाली में हैं, जो लोग मुफलसी में हैं, जो लोग दुखों में हैं, जो लोग मुसीबतों में हैं, जो लोग परेशानियों में हैं, और यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बहाल हो, शाद हो, ब्लेस हो यीशु के नाम से। दिल की बीमारियों से लोग शिफा पाए, गुर्दों की बीमारियों से शिफा पाए, ब्लड प्रेशर की बीमारियों से शिफा पाए, शुगर की बीमारियों से शिफा पाए, हर तरह की हड्डियों की बीमारियों से यीशु के नाम से शिफा हो, शिफा हो। आंखों की बीमारियों से शिफा हो, कानों की बीमारियों से शिफा हो, नाक की बीमारियों से शिफा हो, गले की बीमारियों से शिफा हो, शिफा हो, शिफा हो। पित्ते की बीमारी से शिफा हो, जिगर की बीमारियों से शिफा हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अंतरियों की बीमारियों से शिफा हो, शिफा हो, शिफा हो यीशु के नाम से। हर तरह की बीमारियां चाहे बदलों को, चाहे बदलों को, मसाले की बीमारियों से शिफा हो, मेथी की बीमारियों से शिफा हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शिफा हो। ओ फायर, 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 फायर यीशु के नाम से। और तेरे लोग ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज की इबादत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, आज की इबादत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, और प्रस्तुत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और क्वाइट को ब्लेस कर, और आग का शोला बना, बेदार कर, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बेटी प्रेसिडेंट के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, ब्लेस कर और कसरत से इस्तेमाल कर। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र हो, और खुदावंद आज का कलाम जो है जिंदगियों में जड़ पकड़े, और तेरे लोग बरकत पाए और फलदार हो, और ये सुनाब जलाल पाए। आए खुदावंद ये नजराने के लिए तेरा शुक्र हो, जितनों ने तेरे दिए में से दिया है, आसमान के दरीचे खोल कर बरकत है। इनके खाने पीने के अशिया पर तेरी बरकत हो, रुपए पैसे पर तेरी बरकत हो, जरूरतों को पूरा कर। आए खुदावंद जो ये घराने तेरे हजूर शुक्रगुजारी लेकर आए हैं, मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। बेटी को, छोटी बेटी को, सबा को बरकत दे, ब्लेस कर, जिसने तेरे नाम की गवाही दी है कि यीशु ने मेरी जिंदगी में ये किया, वो तेरे हजूर शुक्रगुजारी लेकर आई है। तू उसे ब्लेस कर, बरकत दे, और शुक्रगुजारी को कबूल फरमा। खुदावंद भाई मोर के घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं, वो तेरे हजूर शुक्रगुजारी लेकर आए हैं। तू उनकी शुक्रगुजारी को कबूल फरमा और बरकत दे, और जो कुछ तेरे लोग तेरे हजूर शुक्रगुजारी के तौर पर लेकर आए हैं, तू कबूल फरमा। और इसे हम तेरे यीशु नाम से, यीशु के लहू से ब्लेस करते हैं, और तेरी बरकत को मांगते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद, जितने लोग आए हैं तूने सबों को बरकत दी है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जो लोग नहीं आ सके तू उन्हें खुदावंद नेक्स्ट टाइम आने की तौफीक दे, और खुदावंद यहाँ तेरा यीशु नाम जलाल पाए, ये चर्च बढ़ता जाए, ये चर्च ग्रोथ करता जाए। और खुदावंद हमें चर्च के लिए जगह दे, हम ये जगह लेना चाहते हैं खुदावंद, हमें ये जगह प्रोवाइड कर खुदावंद। तो हमारे लिए वसीला बन, जरिया बन, मुहैया कर, और हम ये जगह आए खुदावंद तेरी खिदमत के लिए, तेरे काम के लिए ले सके खुदावंद। तू मदद कर, तू रहनुमाई कर, और खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं, तू खुदावंद मुहैया कर, तू रास्ता बन, वसीला बन, और ताकि यहाँ खुदावंद देख तेरा घर बने, और तेरा यीशु नाम चलाओ। ऐ यीशु मदद कर, ऐ यीशु तू रहनुमाई कर। इस
खैमा के घर के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम खुश हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस खैमा के घर के लिए जो तूने हमें दिया, जिसमें तू बड़े बड़े काम करता है, जिसमें तू खुदावन हमारे दरमियान आ जाता है और जिसमें तेरी हजूरी को हम महसूस करते हैं, जिसमें हम तेरे बड़े बड़े कामों को देखते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं और इस खुदावन चर्च को ब्लेस कर, फ्रेश फ्लेम्स चर्च पर इसी तरह तेरी आग, तेरा ताजा मसा बहता रहे और खुदावन तेरे लोग तेरे मसा से बढ़ते जाएं और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। और इस चर्च की हद्दों को बढ़ा, और इस चर्च की खुदावन हद्दों को बढ़ा, सैकड़ों हजारों लाखों में कर दे कलीसिया को खुदावन। और ये कलीसिया ऐसी कलीसिया हो जो खुदावन और तुझे पसंद आए और जिसे तू लेने आ रहा है, हालेलुया, उस कलीसिया का हिस्सा हो ये कलीसिया खुदावन। जितने ऑनलाइन पर देख रहे हैं, आए खुदावन तू सबको बरकत दे और ऐसी कलीसिया बना और खुदावन जो जिसे तू लेने आ रहा है। ऐ खुदावन फ्रेश फ्लेम्स चर्च के जितने लोग हैं मैं सबों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। जितने ऑनलाइन पर खुदावन हमारे साथ हैं, जितने खुदावन यहाँ मौजूद है, फ्रेश फ्लेम्स चर्च के साथ जितने लोग हैं खुदावन, जितने लोग इस चर्च में आए खुदावन तेरे हुजूर आते हैं, सबों को बरकत है, ब्लेस कर इस कलीसिया को खुशहाल बाबरकत कलीसिया बना। शांत कर खुदावन, शांत कर खुदावन, तेरा मसा आ जाए, तेरी बरकतें आ जाए, तेरी रहमत हो जाए और तेरा मसा हो, तेरा आसमान खुले और तू बरकतों से भर खुदावन। और ये कलीसिया बीज बोने वाली कलीसिया हो, तेरे दिए में से देने वाली हो और तेरे बरकत दे खुदावन। ब्लेस कर, तेरा शुक्र हो और रोज ब रोज ये कलीसिया बढ़ती जाए और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से खुदावन हमने जो कुछ मांगा है पा लिया यीशु के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया।